नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हमारे साथ युवराज महाराज है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी इनके वीडियो वायरल होते हैं और NRC और CAA को लेकर काफ़ी ये चर्चा में रहते हैं और इनकी तीखी आलोचना हमें सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती है। आज नागपुर के फारूक नगर टेका नाका में है, यानी कि मिनी शाहीन बाग में है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। यहाँ दुआएं भी की गई और हवन भी किया जा रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल अगर देखने को कहीं मिलेगी तो नागपुर के फारूक नगर टेका नाका में शाहीन बाग में मिलेगी। तो युवराज महाराज से हम बात करेंगे उनकी तीखी आलोचना और उनके तीखे जवाबों के साथ जो आपने हमेशा सोशल मीडिया पर उन्हें देखा है। आपका TNN 24 में बहुत बहुत स्वागत है युवराज महाराज जी। आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आप तीखी आलोचना करते हैं, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी को भी आप देखिए, मेरा तीखी आलोचना का मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है कि देखिए, हम हिंदू मुस्लिम सब हम एक है। अब मैंने टोपी पहनी है, इससे क्या हिंदू धर्म समाप्त हो गया? इस देश को कौन सा नुकसान हो गया? मैंने अभी सजदा किया है, नमाज अदा की है, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? हमें इतना बड़ी खुशी है, हमें भाईचारा बढ़ा है। आप लोग हवन कर रहे हैं तो क्या इस्लाम के विरोध में चला गया? नहीं, हम सब एक हैं, एक ही भाईचारा है। अभी जामिया के अंतर्गत में और जो कि जाफराबाद में, दिल्ली में, गोकुलपुरी में कई जगह हुआ, वहाँ मुसलमानों के घरों की रक्षा हिंदुओं ने की और हिंदुओं के घरों की रक्षा मुसलमानों ने की। गली मोहल्ले के अंतर्गत में एक दूसरे के साथ इतना हम जो कि बंधे हुए हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। हम किसी को भी नुकसान नहीं करने देना चाहते। कोई मुसलमान को आकर के मारे तो हिंदू को दर्द होता है, हिंदू को मारे तो मुसलमान को दर्द हो रहा है। जब हमारी गंगा जमनी ये तहजीब है, हम एक हैं, तो ये राजनीति के चक्कर में हम क्यों लड़ें? मेरा काम है हर जगह शाहीन बाग में, जैसे दिल्ली भी शाहीन बाग के अंतर्गत मैंने हवन कराया था और वहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने हवन किया था, मैंने टोपी पहनी थी। आज भी यहाँ जो कि नागपुर के अंतर्गत में मैं RSS को ये बताने के लिए आ गया हूँ नागपुर के अंतर्गत में कि यहाँ पर हम सब एक हैं। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ दीजिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूँ, ये भारत हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। हम सबको रहना है। हमें चैन से क्यों नहीं रहने देते हो? हमें चैन से काम क्यों नहीं देते हो? अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं संभालते हो? आप पर मुद्दे नहीं रहे राजनीति के, इसे हिंदू मुसलमान को डिवाइड करते हो। मुसलमानों को हर तरीके से जो कि प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं को वर्ग ला करके मुझे गाली देने के लिए कहते हैं कि मुसलमान हो गया, मैं कहता हूँ हाँ, मैं मुसलमान हो गया। यदि मेरे मुसलमान होने से देश टूटने से बचता है तो क्या दिक्कत है मुसलमान होने में? क्या मुस्लिम धर्म नहीं है? क्या इबादत और प्रार्थना में कोई अंतर है? क्या मंदिर और मस्जिद में कोई अंतर है? मैं ये कहना चाहूँगा, कितना बड़ा भाईचारा है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इसी प्रकार से RSS, मोहन भागवत जी, RSS इसी प्रकार से चलता रहा और भाजपा चलती रही तो एक दिन मुसलमानों से हिंदू डरेंगे, हिंदुओं से मुसलमान डरेंगे। मैं कह रहा हूँ, एक जगह बैठ नहीं पाएंगे। पूरे विश्व के अंतर्गत में कहीं भी हिंदू मुसलमान में दरार नहीं है। हमारे देश में ही ऐसा क्यों? इसलिए इस दरार को हटाने के लिए मैं आया हूँ। नागपुर के सब मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि वो नमाज भी अदा कर रहे हैं साथ में और हवन भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपको पानी में रहकर एक मगरमच्छ से डर नहीं लगता? मैं ये कहता हूँ, मगरमच्छ भी रहता है, मछलियाँ भी रहती हैं, जिसकी जब आई है तब वो होगा। और मैं ये कहता हूँ, ठीक है, वो आज मगरमच्छ हैं, पर मगरमच्छ का भी एक दिन अंतिम समय होता है। हिटलर का भी अंतिम समय हुआ था, सद्दाम का भी अंतिम समय हुआ था, लादेन का भी अंतिम समय हुआ था, तो ये भी सदैव नहीं रहेंगे। 2024 में तो दलित प्रधानमंत्री होगा भारत का, तो इसलिए हमें इंतजार कर रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में चंद्रशेखर रावण होगा वहाँ का मुख्यमंत्री। मैं ये कहना चाहता हूँ, 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा देश का। हम देश की एकता अखंडता के लिए लड़ रहे हैं और अपना कार्य जारी रखेंगे। अभी दिल्ली में इतना कांड हुआ है, बहुत तांडव हुआ है, वहाँ पर कई लोगों को मारा गया, कहीं 52 से 53 लोग मर गए हैं इस कांड के अंदर। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा दुख का विषय है और इसके अंतर्गत में ये केवल बीजेपी की चाल है। ना उसमें हिंदुओं का हाथ है, ना मुसलमानों का हाथ है। केवल बीजेपी ने बाहर से लोगों को बुलाया है, उनसे हिंदुओं को भी मरवाया, मुसलमानों को भी मरवाया है। आपस में वहाँ किसी में कोई रंजिश नहीं है, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है NRC के बारे में, कि आप क्या लगता है आपको कि NRC रद्द होगा? हाँ, बिल्कुल रद्द होगा, रद्द होगा, बिल्कुल रद्द होगा। इससे आगे कोई शब्द नहीं कह सकता हूँ। यदि इन्होंने रद्द नहीं किया तो इसका परिणाम क्या होगा, ये मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह, मैं ये नहीं कहूँगा देश को जला दूंगा, परंतु मैं ये कह रहा हूँ, अमित शाह और मोदी जी इस बात को ध्यान रखें। इनको ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, देश को विकास के मार्ग पर लाना पड़ेगा। मेरी ये धमकी समझ लीजिए, चाहे प्यार से समझ लीजिए। बहुत दिन हो गया, अब जल्दी से जल्दी करिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मोदी और शाह के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये तो काला कानून वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो देश के अंतर्गत में बहुत अराजकता है और इस अराजकता के जो कि सबसे बड़े उत्तरदायित्व मोदी और शाह का होगा।
शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी है प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगभग 2 महीने के लगभग होते आ रहा है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहनों को ये मैसेज दे रहा हूँ, बैठी रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके लिए लड़ रहे हैं और हमें कामयाबी मिलेगी और बहुत हम कामयाबी की तरफ हैं। भाजपा सरकार हिल चुकी है, केंद्रीय सरकार हिल चुकी है। ये थे हमारे साथ में युवराज महाराज जी, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आए दिन कहीं ना कहीं उनकी जो बातें रहती हैं वो कहीं ना कहीं एक दिल को दहला देने वाली बातें रहती हैं और वो हमेशा सुर्खियों में इसलिए मीडिया में बने रहते हैं ताकि उनके तीखे सवालों के तीखे जवाब वो हमेशा देते रहते हैं। इसीलिए कैमरामैन तौफीक शाह के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़, नागपुर। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी देखते रहे TNN 24।